हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होंगे और मस्त और मज़े ले रहे होंगे। तो भाई ये वीडियो ख़ास तौर से उन साथियों के लिए है जो नए सीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीटी जो 2022 में हुआ था, 2022 में निकला था, 23 में हुआ था, वो उनका अच्छा नहीं हुआ और वो सिलेक्शन लेने में वंचित रहे या आगे 4 गुना आने में सक्षम नहीं हुए, या वो विद्यार्थी जो नए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो 10 लाख 15 लाख अभ्यर्थी है उनके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने खास व्यवस्था कर दी है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम उन पर चर्चा करेंगे। यदि आप उनसे कोई जानकारी इससे संबंधित लेना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए, आपकी पूरी घटनाक्रम आपको दिखाया जाएगा कि क्या चल रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, सरकार में, और सीट क्वालिफाई को लेकर क्या अपडेट है वो भी देंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है। और इस वीडियो में जो भी आप पीडीएफ वगैरह या कोई न्यूज़पेपर की कटिंग यदि वो अपने मोबाइल में पढ़ना चाहते हो तो एपिक एजू के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिए हैं, वो आप ज्वाइन ज़रूर कर लें, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई 2 महीने के बाद भी अब तक जो सीटी का था आपका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो एक मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर थे जो प्रख्यात थे जिन्होंने बोला था कि नवंबर के अंत में आपका जो सीटी का जो ये है पॉलिसी छोड़ो, उन्होंने बोला था कि ये फॉर्म आ जाएंगे और फॉर्म भराकर दिसंबर के लास्ट में आपसे जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा। लेकिन उस समय एकमात्र चैनल था भाई एपिक एजू, नाम ही काफ़ी है दोस्तों, एपिक एजू चैनल ने उस समय आपको बता दी थी कि फरवरी मार्च तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, फरवरी मार्च तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इवन ये हम तो इतना तक बोला था यदि जनवरी में भी हो जाए सरकार ये एग्ज़ाम ले ले तो बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो सरकार थी नई बनी थी और सरकार ने जो सीटी पॉलिसी लेके आई थी, एक सीटी को ही करवाने में सरकार को 4 साल लग गए थे, क्योंकि इस पॉलिसी में बहुत सारी कमियां थी। युवा क्वालिफाई को लेकर निरंतर मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने क्वालिफाई नहीं किया और 4 गुना के हिसाब से ही भर्ती की और उसमें काफ़ी परेशानियां आई। 4 साल में भर्ती जाकर पूरी हुई, उसमें वो भी तब हुई जब सामाजिक आर्थिक आधार पर जो 5 अंक दिए जाते थे, जब कोर्ट ने उनको निरस्त कर दिया तब जाकर वो भर्ती पूरी हुई। तो अब इन चीज़ों को लेकर इनमें क्या होना है भाई, संशोधन होना है। जब ये संशोधन होगा तभी आगे जाकर, अब ये तो कोर्ट ने हटा दिए है, लेकिन 4 गुना की पॉलिसी अब भी है और कहीं ना कहीं सरकार इस पॉलिसी पर आज भी अड़ी हुई है, जिससे युवा बेहद ही नाराज है। समय समय पर बहुत शांतिपूर्वक और उग्र प्रदर्शन दोनों प्रकार के युवाओं ने किए हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। ठीक है, अब उसको लेकर जो आपके लिए अपडेट आ रही है कि जो 4 गुना का मिल रहा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में मौका, अब तक कितने को मिल रहा है, 4 गुना को। मैं आपको बता ही चुका हूँ ये सारी चीज़ें। अब सरकार ने क्या है, इसमें संशोधन करने के लिए मीटिंग बुलाई है और इसमें ये बोला है कि 8 या 10 गुना करने पर विचार है, यानी 8 गुना, या तो 8 गुना होगा या 10 गुना होगा। ठीक है, लेकिन युवा अब भी ये मांग कर रहे हैं कि इसको क्वालिफाई नेचर किया जाए। तो इसके लिए एक बार फिर से जो कैबिनेट स्तर की जो मीटिंग है हरियाणा की, वो इस पर होगी और उसमें जो अधिकारी देखते हैं क्या सलाह सरकार को देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ जो है भाई बड़े अधिकारियों पर ही है। इसलिए भाई जो भी साथी जो पहली बार दे रहे हैं या जिन्होंने पिछली बार दिया है, तो वो एक मंच से आकर इस चीज़ को एक ज्ञापन सौंपे। यदि आप कहीं नहीं जा सकते तो भाई जो अपना एमएलए है, आपका एमएलए को सौंपे
और बोले कि भाई हमें जो सीईटी है वो क्वालिफाई ही चाहिए, 8 गुना या 10 गुना नहीं चाहिए, क्योंकि वरना भैया उसी की तरह रहोगे जिस प्रकार बहुत सारे लाखों विद्यार्थी, अब ये लगाओ कि 3,59,000 ने पास किया था पहला सीईटी, और उसमें से कुल मिलाकर 24-25 हज़ार युवाओं को ही एग्जाम में बैठने का मौका मिला, बाकियों को तो मौका फार्म भरने तक का नहीं मिला। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या कितना महत्वपूर्ण है। 8 या 10 गुना में क्या होगा भाई, अब ये 24,000 25,000 बैठे हैं और इसमें एक एक विद्यार्थी 42 बार रिपीट हुआ है। एक विद्यार्थी जो टॉपर था वो 42 बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। इन पॉलिसियों में क्या है, सुधार होना चाहिए। इससे पहले भी हमने लिख के सारे संशोधन दिए गए थे, उनमें काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी उसमें अंदर शामिल थे, जैसे KTDT वाला है, सक्सेसिव वाला है, तो और सारे सर ने मिलकर वो बनाकर दिया था। लेकिन अब कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा भाई। आवाज़ उठाना बेहद ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थी आज की जो आपने देखा है। और साथ में क्या है भाई, जो भी नया सीईटी जो सीईटी होगा आगे, जो उसको पास करेगा उनको एक प्रकार से लॉलीपॉप देने का काम है कि उनको मासिक 9,000 मिलेंगे। भाई एक तो 9,000 महत्वपूर्ण नहीं है भाई। आप एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, हो सकता है आपका सीईटी का जो पेपर है वो आपका थोड़ा अच्छा ना बने, लेकिन उसमें आप इतने हो कि सीट क्वालिफाई के अंदर आ जाते हो, और हो सकता है दूसरा पेपर आपका बहुत अच्छा बन जाए, आपको जॉब मिल जाए। तो इसलिए 9,000 से महत्वपूर्ण है एग्जाम में बैठना, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि भाई आपको कम से कम, ये इन्होंने एक योजना बनाई है, एक और योजना बनाई है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं कि 5 लाख रुपए तक का लोन। भाई लोन इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, मैंने बहुत पहले भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन साथी उस समय नहीं माने थे, बाद में बहुत रोए थे, और कमेंट भी उन्होंने किया था, मेरे से कांटेक्ट भी किया, सर आप सही बोल रहे थे। अब आपके पास मौका है। देखो मौका कब तक है, वो भी मौका है आपका जब तक पॉलिसी नहीं बनती। जब तक पॉलिसी नहीं बनती, यदि एक बार पॉलिसी बन गई, फॉर्म भरे गए, तो फिर कुछ नहीं होगा भाई। अभी मौका है। आप ये 5 लाख रुपए का लोन वगैरह इनके चक्कर में या 9,000 मासिक के चक्कर में ना पड़ो, और आवाज़ अपनी उठाओ, ठीक है। इसमें आप सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो। टेलीग्राम पर आपको एपिक एजू लिखना है, एपिक एजू लिखकर आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, और वहाँ से आपको एपिक एजू के 2 चैनल मिलेंगे, एपिक एजू, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस है, इसमें दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन कर लेना। अब इसमें आपको सारी एजुकेशनल PDF मिलेंगी, और ये जो पहले वाला है इसको सिर्फ वो गरीब बच्चों के साथ शेयर करना। इसमें आपको नोट्स वगैरह आपको IAS लेवल तक के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। ये गरीब बच्चों के लिए हमने बनाया है, ठीक है। तो ये है, एक तो ये अब महत्वपूर्ण बात थी जो आपको बतानी थी। तो आपने देख लिया भाई ये महत्वपूर्ण बात कि HSC ने आपके लिए क्या सिस्टम कर दिया है। तो ये मैं नहीं मानता भाई, इसलिए क्या इसको क्वालिफाई ही किया जाए। और एग्ज़ाम अब कब तक होगा, तो मैं आपको एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सा सभी साथियों को बना के आप अपनी तैयारी करते रहे भाई, अपनी तैयारी करते रहे। और तैयारी में आपको क्या है भाई, एक तो आपकी हरियाणा GK है, ठीक है। हरियाणा GK आपकी कम से कम 25 से 30 नंबर की इस बार उम्मीद है कि इसकी वेटेज बढ़ाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप जो GK है, स्टैटिक्स GK या GK है जिसमें सारे आ जाते हैं, आपका इतिहास वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह, आप उसकी तैयारी करें। साथ के साथ आप मैथ और रीजनिंग भी आता है भाई आपका 10-10, 15-15 नंबर का। पिछली बार तो 15-15 नंबर के आए थे मैथ और रीजनिंग। और भाई कंप्यूटर के भी आपके कितने आए थे, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आए थे। और आपके 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन भाई इसके बीच में आपके हिंदी और इंग्लिश के आएंगे। तो भाई इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। और अपनी आवाज़ उठाओ अभी से CET क्वालिफाई को लेकर। 9,000 के चक्कर में या 5 लाख के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा आप स्पष्ट रूप से बोलो। और इसके लिए आप, सबसे महत्वपूर्ण बंदा है इसके लिए राजेश खुल्लर जी, उनसे आप अपना जाकर मीटिंग कर सकते हो, CM को दे सकते हो अपना ज्ञापन, CM हाउस में चेयरमैन हिम्मत सिंह को एप्लीकेशन लिखकर आप इसके बारे में दे सकते हो। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन जाएंगी उतना ज़्यादा ही क्या है, स्ट्रॉन्ग होगा कि सीट क्वालिफाई हो, सबको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।